हेलो। हाँ मैं पूजा अग्रवाल राठ से बोल रही। मेरी शादी को 5 साल हो गए। 4 दिसंबर 2017 में हुई थी। तो मतलब आप कब से अलग रह रही हैं? मैं 1 महीना हुआ था शादी से, 5-6 साल से बराबर अलग रह रही हूँ। मतलब क्या आपके हस्बैंड से मतलब कि कैसा क्या है कि क्यों नहीं आप साथ रह रही हैं? मेरे हस्बैंड मेरा डीएम वो करता है, ड्रिंक करता है, वो ठीक सही नहीं है। अच्छे नहीं है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा मारपीट भी करते हैं। मारपीट भी करते हैं, गैस सिलेंडर भी खोल देते हैं बंद कमरे में। बहुत तंग करते हैं हमको। मतलब कि मैंने सुना कि शायद आपके साथ तो ऐसा हुआ था कि आपके पेरेंट्स घर ना पहुंचते थोड़ी देर तो आपको शायद जान से आपको डालते, हाँ हाथ से धोना पड़ता जान से, अगर ना पहुँचते तो। और घर कब से रह रही हैं आपके यहाँ? दवी से रह रही घर 1 साल रही खाली ससुराल में, एक बार छोड़ दी उन्होंने। कह रहे हमको नहीं रखना है इसको। उसकी अवैध संबंध है तेरी भाभी से उनकी। मतलब लड़के के अवैध संबंध है अपनी भाभी से। तो क्रांति। कितने साल शादी के हो गए? 6 साल हो गए। बच्चे भी हैं आपके? तो लड़की है एक। तो ससुराल से कितने साल जबर? 3 साल हो गए नहीं गए। वो क्या कहते, क्यों नहीं रख रहे आपको? मारते झगड़ा करते हैं, कहते हैं हमको नहीं रखना है, लड़की है। मतलब लड़की है तो रखना नहीं है, तो क्या लड़की आपने अकेले थोड़े ना बना ली है जो इस तरह से लड़की है तो नहीं रखना है? तो और आपने मतलब घर में बात नहीं की, सास ससुर से नहीं कहा कुछ? नहीं, सास ससुर भी झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, कहते हैं कि मारते हैं, कहते हैं हाँ, कहते जाओ हमको शादी दूसरी करनी है। हम हाँ, कहाँ सुधार हो सकता है? जैसे ही सरकार ने ट्रिपल तलाक को लेके कानून बनाया कि आज ट्रिपल तलाक बैन हो गया, ठीक है, वो कानून एक मुस्लिम एक इस्लामिक एक विधान है, वो उसमें अलग व्यवस्था है, लेकिन शासन ने इसको बिल्कुल अवैधानिक कर दिया है। ठीक, इसी तरह जो हमारे हिंदू विवाह में है तो उस तरह में उसमें एक ये किया जाना चाहिए कि जुडिशरी पर एक समय सीमा कर दे निर्धारित कि इस मामले को ज़्यादा तक कितने समय तक चलाना है, और उनको ताकि महिलाओं को समय से उनको न्याय मिल सके। जैसे कि अगर देखा जाए कि यहाँ जो महिलाएं हैं उनकी उम्र कम से कम 35 प्लस है। अगर उनका केस 10 साल 15 साल 20 साल चला तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 35, अगर देखा तो 55 समथिंग हो जाएगी। जो हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा मानी जाती है वो 60-65 मानी जाती है। अगर ये स्थिति रहेगी तो बताइए इनको अगर 60-70 साल की उम्र में न्याय मिला तो इसने ऐसे न्याय का क्या मतलब हुआ? ठीक है ना, तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ जुडिशरी में कि जज आते हैं, इसलिए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सुन रहा होगा तो मैं मुझे कहने कोई बुराई नहीं है। अगर ये कहा जाए कि जो जज बैठते हैं वहाँ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ठीक है, वहाँ पर जज सुबह 10 से 4 बैठते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जज आते हैं, बैठते हैं, चले जाते, मतलब 10 मिनट बैठे चले गए। अब वहाँ हमारा वकील घूम रहा है कि भैया जज साहब आ जाएं तब हम इसमें अप्लाई हो, माने केस आगे चले। लास्ट में ये होता है कि भाई जज नहीं बैठे आगे, अब कल बैठेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सपना, आप सभी का स्वागत करती हूँ जनता के राज में। तो आज आइए आप सबको ऐसी कहानी सुनाती हूँ कि इस वाकई में आप लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कि मतलब क्या हमारे समाज में चल रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा क्यों। तो इस चीज़ पे हम चाहते हैं कि रोक हो और हमें सपोर्ट मिले जनता का। तो प्लीज़ हमारी न्यूज़ को समझें और सपोर्ट करें कि मतलब जो माँ बाप बचपन से अपनी बेटी को पैदा करते हैं और एक एक पैसा लगा कर मतलब जोड़ते हैं कि हमारी बेटी की शादी होगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब वो बेटी ससुराल जाती तो उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उन माँ बाप पे क्या बीतती है। तो जानते हैं कि इन लोग के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले नहीं, अच्छा ठीक है, पूछा दीदी से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? कल्पना नामदेव। कल्पना, मतलब ये बताओ कि शादी के कितने साल हो गए और कैसा सब कुछ चल रहा है? शादी के मेरे 13 साल हो गए हैं। 13 साल? हाँ जी। तो मतलब अपने ससुराल में कितने साल रही हो, कितने साल से अलग रह रही हो? सॉरी, 9 साल। हाँ, शादी से मैं यहाँ 3 साल से यहाँ रह रही हूँ। बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। मतलब कि बच्चों को खुद अपना मतलब सिंगल मदर होकर अपने बच्चों को पाल रही हो और अपना खर्चा खुद चला रही हो। मतलब हस्बैंड साथ में नहीं रह रहे हैं? नहीं। 3 साल से अलग रह रहे हैं? 3 साल से अलग रह रहे मतलब हूँ। क्या आप पे बीत रही है और आपके माँ बाप पे क्या बीत रही है, उस बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा दर्दनाक कहानी है, क्योंकि देखो माँ बाप शादी से पहले अपने बच्चों की शादी करते हैं, इसके बाद वो ससुराल चली जाए, फिर वापस शादी हो तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए फिर मैं अपना खुद से हम जॉब करने लगी और अपने बच्चे पाल रही हूँ।
वही है ना कि मतलब कि अगर हस्बैंड ने तो शादी कर ली और कहीं ना कहीं इधर उधर अपना सेटल बना लिया और छोड़ दिया बीवी को कि अपना जाओ अपने बच्चे संभालो। तो बताइए मतलब ऐसे सिंगल मदर कब तक ऐसी लड़कियां परेशान होती रहेंगी। कुछ हमारे संविधान में सोचना चाहिए कि मतलब मोमनन लोगों ने पहले ऑब्जेक्शन लगाया कि 3 तलाक बंद होना चाहिए, तो शायद ये बंद हुआ। तो हम चाहते कि आज भी हिंदू हो या मोमनन, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, इन पे रोक लगना चाहिए और हमारे संविधान में कुछ ऐसी योजना बननी चाहिए कि अब बेटियों की ज़िंदगी ना बर्बाद हो और उनके जो फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ ना हो, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जानते हैं इनकी पूजा दीदी से कि इनकी शादी के कितने साल हो गए। हेलो, हाँ मैं पूजा अग्रवाल राठ से बोल रही। मेरी शादी को 5 साल हो गए। 4 दिसंबर 2017 में हुई थी। तो मतलब आप कब से अलग रह रही हैं? मैं 1 महीना हुआ था शादी से, 5-6 साल से बराबर अलग रह रही हूँ। मतलब क्या आपके हस्बैंड से मतलब कि कैसा क्या है कि क्यों नहीं आप साथ रह रही हैं? मेरे हस्बैंड मेरा डीएम वो करता है, ड्रिंक करता है, वो ठीक सही नहीं है। अच्छे नहीं है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट भी करते हैं। मारपीट भी करते हैं, गैस सिलेंडर भी खोल देते हैं बंद कमरे में, बहुत तंग करते हैं हमको। मतलब कि मैंने सुना कि शायद आपके साथ तो ऐसा हुआ था कि आपके पेरेंट्स घर ना पहुंचते थोड़ी देर तो आपको शायद जान से आपको डालते, हाँ हाथ से धोना पड़ता जान से अगर ना पहुँचते तो वही है ना कि मतलब किसी के साथ मारपीट, किसी के दारू या किसी के साथ साथ तो भैया ऐसी कहानी चल रही है कि अगर जिनको 2 बेटियां पैदा हो गई तो उनके हस्बैंड बोल रहे कि तुम बेटी पैदा कर रही हो, मुझे तो रखना नहीं है। तो क्या इसमें उस लड़की की क्या दोष है? ऐसे मतलब ऐसे उसने अकेले थोड़ी ना पैदा कर लिया कि वो लड़कियां पैदा कर रही है तो उसे रखना नहीं है। उसमें कोई विचार करे, सोचे, ये नहीं कि नहीं तुम लड़कियां पैदा कर रही हो तो मुझे रखना नहीं है, जो लड़का पैदा कर रही है मुझे रखना है। तो क्या कोई वो भविष्यवाणी बना के आया है क्या? तो वही चीज़ों पे मुद्दा है कि मतलब सरकार को प्लीज़ इस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत तेज़ी से चल रहा है और जब से शायद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया कि शादी के बाद हस्बैंड लिविंग में रह सकते हैं और शादी नहीं कर सकते, तब से ये बहुत ज़्यादा तो हस्बैंड उस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और इस चीज़ पे सच में रोक लगनी चाहिए। क्योंकि लड़कियां तो कहीं ना कहीं मतलब वही है कि हर चीज़ सोचती हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन हस्बैंड उस चीज़ का बहुत मिसयूज कर रहे हैं। तो अपना नाम बता सकते हैं आप? हमारा नाम दीप्ति है, सैदपुर से रहने वाले हैं। दीप्ति, कब कितने साल हो गए शादी के? 5 साल हो गए। कितने साल से अलग रह रही हो? हम 3 साल से अलग रह रहे हैं। बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा सा बताएंगे आपके हस्बैंड से और क्यों नहीं बन रही आपकी? दूसरे के संग मतलब उनकी शादी कराना है उनको, सो हम नहीं रहना चाहते उनके संग। वही मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी मतलब तो शादी क्यों करने आए थे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि शादी ही करने क्यों आए थे, पहले क्यों नहीं मना किया? क्यों लड़कियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो मतलब पहले ही करा लेते उनसे शादी, हमसे ना कराते तो पहले बता दी तो हम वैसे भी ना उनके घर रिश्ता करते। अब वो कह रहे कि हम तुमको नहीं रखना चाहते, तो क्यों नहीं रखना चाहते? तो कुछ है आप सरकार से बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग के साथ? बोलना चाहोगे थोड़ा सा? न्याय चाहिए हमको। तो वही चीज़ है ना कि मतलब इस चीज़ पे रोक लगना चाहिए बहुत। आज तो मतलब ये मेरे हमीरपुर क्षेत्र के छोटे से राठ शहर से कुछ लड़कियां आई हैं, कुछ बाहर हैं, लेकिन मेरे साथ हमीरपुर, झांसी, महोबा, इटावा, उरई और एटा यानी जाने कहाँ कहाँ की लड़कियां जुड़ी हैं। और ऐसी 4 लड़कियों की कहानी नहीं है, ये हज़ारों लड़कियों की कहानी है। तो मेरा संविधान से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए और लड़कियों की ज़िंदगी से ना खिलवाड़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इनसे भी जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। नाम बताइए। क्रांति। कितने साल शादी के हो गए? 6 साल हो गए। बच्चे भी हैं आपके? वही लड़की है एक। तो ससुराल से कितने साल से? 3 साल हो गए नहीं गए। वो क्या कहते, क्यों नहीं रख रहे आपको? झगड़ा करते हैं, कहते हैं हमको नहीं रखना है, लड़की है। मतलब लड़की है तो रखना नहीं है। तो क्या लड़की आपने अकेले थोड़े ना बना ली है जो इस तरह से लड़की है तो नहीं रखना है? तो और आपने मतलब घर में बात नहीं की, सास ससुर से नहीं कहा कुछ? नहीं, सास ससुर भी झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, कहते हैं कि मारते हैं, कहते हैं हाँ, कहते जाओ हमको शादी दूसरी करनी है, हमको नहीं रखना है। तो वही बात है ना कि मतलब पहली बीवी क्यों नहीं पसंद आ रही, पहली बहू क्यों नहीं पसंद आ रही, ये मतलब कहाँ जा रहा है हमारा समाज? मुझे अच्छा जानते हैं, अर्चना की मम्मी से जानते हैं कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, एक माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है जब वो अपनी बेटी की शादी मतलब अरमानों से करते हो, जब बेटी घर आ जाती है तो एक माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, ज़रा इनसे भी जानते हैं। उनके माँ को जानी, इनकी सास को मायके को हिस्सा है,
सो उनके पास ज़मीन है, एक लड़का है, सो वे कह रही हैं कि हमें जब बहू का नहीं रखने, हम तो पैसे वाले हैं, हम जहाँ शादी कर ले छोड़ने हैं। तो क्या पहले नहीं दिख रहा था उनको? पहले फूटी थी आँखें, पहले शादी करने आ गए, एक बच्चा पैदा कर लिए तब सही था, उसके बाद मांग मांग के पैसे शादी करी कि चलो लड़की या हमारी 3 लड़का थे और 1 लड़की थी और अब राखत नहीं है। वही ना, मतलब कि एक माँ बाप के दिल पे कितना बड़ा गम हो जाता है कि बेटी जब घर आ जाती है कि मतलब समझ लीजिए जिंदा जिंदा लाश हो जाता घर है। में लड़का है, बहू भी है, और बताओ इनके पापा मजदूरी कर, हम भी मजदूरी करते, तो कछु तो न्याय चाहिए। बताओ वही ना कि आप कुछ बोलिए योगी जी से क्या चाहिए? उनके मामा है, इनके मम्मी ससुर, तो बे मतलब इनको न ससुर को कभी मिलन दो और न इनको मिलन देता। जागा के पीछे मतलब उनके सगे नहीं है, मामा चचे आए थे डोकरिया के भैया, तो बे बस करवाए हैं। वही चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं रिश्तेदार या सास या जेठ, मतलब हर फैमिली में कोई ना कोई विलन है। पकड़ झोतरे मार और कह रही कि तो कितना अच्छा खाना लागू खात में मेरी लेट रहेगा कह रही। बताओ ऐसा कोई कहा थे? बताइए आप पे क्या बीतती होगी जब आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म होता होगा ससुराल में, तो क्या बीतती होगी? खर्चा कर रहे, नातन को खर्चा कर रहे, बताओ इनको को देवे? मजूर आदमी हम, न जागा हमारे पास कछ नहीं है, अब बताओ कहाँ से खवाई जी। वही ना, जब तक आप हैं तब तक है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी बहू को भी बुरा लगता होगा। वही चीज़ है ना, लगे होने बोलो। थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं। पूजा दीदी हैं, उनके पापा हैं, इन पे मतलब क्या बीतती है जब इनकी बेटी 10 साल से शायद घर में रह रही है और बहू भी है, बेटी है, तो एक माँ बाप पे कितना दर्द होता है वो मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगी। अंकल जी नाम बताइए। हमारा नाम हरिकिशन है। हरकिशन। आपकी बेटी की कितने साल शादी के हो गए? आज के 10 साल हो गए शादी है। और घर कब से रह रही हैं आपके यहाँ? दबी से रह रही, घर 1 साल रही खाली ससुराल में, एक बार छोड़ दिया उन्होंने, कह रहे हमको नहीं रखना है इसको, उसकी अवैध संबंध है तेरी भाभी से। मतलब लड़के के अवैध संबंध है अपनी भाभी से, तो मतलब क्या उनको पहले नहीं दिख रहा था कि? पहले जानकारी हमको मिली नहीं, तो उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद ये कहानी हम मालूम चली, उन्होंने कुछ रोका टोका कि ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता, तो मतलब कोई रोका कि हम वहाँ हम जाओ, तो मना कर दिया पहले हम तो जाएंगे, जा रोका तो उन्होंने मारा है, बहुत कस के मारा, इतना मारा कि मार के रख दिया। इसके बाद हम लवाला फिर वो गई नहीं, कह रहे हम वहाँ जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम लड़की बोली। वही चीज़ है ना कि जब आपने मतलब बचपन से मजदूरी करके अपनी बेटी के लिए शादी में इतने अरमान सजाया, और आज जब आपकी बेटी कोर्ट जाती तो आपके दिल पे क्या बीतती होगी, वो दर्द थोड़ा सा आप बताएं कि कैसा लगता है आपको? हमको तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ जाए, बिटिया के तकलीफ हो वही जाना थे, और हमें यह जानकारी नहीं थी कि जी अपने आदमी खनी राख रही, इनकी सास के रन की अपने ससुर पति खनी राख रही, और हमें यह जानकारी होती तो हम काय को तो बे देती। हम तो सोचती एक बिटिया है हमारी, अकेला लड़का सुकर दई। जानते हैं थोड़ा सा इनसे, भैया से भी, भैया की सिस्टर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, शायद सिस्टर नहीं आ पाई है कुछ प्रॉब्लम से, लेकिन भैया से पूछते कि भैया ने अपनी बहन को मतलब कितना अरमानों से शादी की थी और कितना कुछ नहीं दिया था, और आज जब उनकी बहन कोर्ट जाती तो क्या उनके दिल पे बीतती होगी, इस बारे में थोड़ा सा भैया आप दर्द बताइए। मेरी जो बहन का केस है, मेरी बहन की शादी हुई दिसंबर 2016 में, और उस समय उनके ये कहा कि लड़का बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा प्रोपेगेंडा अच्छे तैयार किया। किस तरह शादी हो गई, उसके बाद लड़का आए दिन मतलब ड्रिंक करके मारना पीटना प्रताड़ित करना, और घर वालों को उसमें पूरा सहयोग होना, माँ बाप भी उनके सहयोग पूरा करते थे। तो कुल मिला के जो हमने अभी तक देखा है, जुडिशरी में भी देखा है कि यहाँ पर कई महिलाएं खड़ी हुई हैं, उनके बच्चे भी इनके साथ हैं, तो 6 7 साल 8 साल से केस चल रहा है, ना तो इन महिलाओं को न्याय मिल रहा है, और जैसे न्याय ऑर्डर मिल भी गया, जैसे 498 में ऑर्डर मिल गया, 128 में ऑर्डर मिल गया CRPs में कि भाई इनको महंगाई भत्ता इनको मेंटेनेंस दिया जाए। ऐसा क्या कारण है कि जुडिशरी पे ऑर्डर होने के बावजूद भी इनको 8 साल से इनको कोई मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, कोई महंगाई, इनको कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा, पोषण भत्ता। अब इनके बच्चों का जो ख्याल कौन रखेगा? वो मैंने भी देखा भैया, थोड़ा सा मैंने भी कोर्ट में देखा है कि लड़कियां 10-10 साल 15-15 साल से जा रही हैं, वारंट भी निकल गया, कुड़की भी हो गई, लेकिन लड़का वालों ने ठान लिया कि हमें एक पैसा नहीं देना है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तो मतलब नहीं दे रहे। पुलिस कह रही क्या हम वसूली करके देंगे, कोर्ट कह रहा तारीख पे तारीख, वकील को पैसा चाहिए, पुलिस कुछ कर नहीं रही, तो लड़कियाँ कहाँ जाए? मतलब आप थोड़ा सा उस बारे में भी। मैं तो ये कहूँगा शासन से मेरा केवल ये अनुरोध है, मैं जानता हूँ कमी कहाँ है, कहाँ सुधार हो सकता है। जैसी सरकार ने 53 तलाक को लेके कानून बनाया कि आज 3 तलाक बैन हो गया,
ठीक है, वो कानून एक मुस्लिम एक इस्लामिक एक विधान है, वो उसमें अलग व्यवस्था है, लेकिन शासन ने इसको बिल्कुल अवैधानिक कर दिया है। ठीक, इसी तरह जो हमारे हिंदू विवाह में है तो उस तरह में उसमें एक ये किया जाना चाहिए कि जुडिशरी पर एक समय सीमा कर दे निर्धारित कि इस मामले को ज़्यादा तक कितने समय तक चलाना है, और उनको ताकि महिलाओं को समय से उनको न्याय मिल सके। जैसे कि अगर देखा जाए कि यहाँ जो महिलाएं हैं उनकी उम्र कम से कम 35+ है, अगर उनका केस 10 साल 15 साल 20 साल चला तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 35, अगर देखा तो 55 समथिंग हो जाएगी। जो हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा मानी जाती है वो 60-65 मानी जाती है। अगर ये स्थिति रहेगी तो बताइए इनको अगर 60-70 साल की उम्र में न्याय मिला तो इस ऐसे न्याय का क्या मतलब हुआ? ठीक है ना, तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो मैं खुद देख रहा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ जुडिशरी में कि जज आते हैं, इसलिए मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बारे में। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी सुन रहा होगा तो मैं मुझे कहने कोई बुराई नहीं है। अगर ये कहा जाए कि जो जज बैठते हैं वहाँ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ठीक है, वहाँ पर जज सुबह 10 से 4 बैठते हैं, लेकिन मैंने देखा कि जज आते हैं, बैठते हैं, चले जाते, मतलब 10 मिनट बैठे चले गए। अब वहाँ हमारा वकील घूम रहा है कि भैया जज साहब आ जाएँ तब हम इसमें अप्लाई हो, माने केस आगे चले। लास्ट में ये होता है कि भाई जज नहीं बैठे आगे, अब कल बैठेंगे। अब हमको 4 महीने की तारीख मिली, ठीक, उस तारीख के लिए हमको लड़ना पड़ता है कि तारीख जल्दी दी जाए। अगर एक साल में हमको 3-3 तारीखें मिलेगी तो कैसे निर्णय होगा हमारा? जल्दी तारीख नहीं मिल पाती है, देते ही नहीं है ना। मैं अभी एक कल में करा के 100 CRPC 125 का करा के आया तो 2 महीने की तारीख दी गई। मैंने कहा कि बताइए भाई साहब, मैं कोई अमरता का वरदान लेकिन मैंने अमृत नहीं पिया है कि 200 साल 300 साल तक मैं जीवित रहूँगा, ठीक है ना। अगर ये केस अगर 2-2 महीने की आप तारीख हमको देंगे तो ये बताइए कि हमको न्याय कब मिलेगा? ठीक है, मान लेते हैं 100 साल तक हम केस लड़े, बाकी 100 साल अच्छे से जिंदा रहेंगे, हम खुशी रहेंगे, लेकिन ऐसा अगर चलेगा तो कैसे काम चल पाएगा? तो शासन से हमारी यही है कि समय जुडिशरी पे थोड़ा सा विशेष ये ध्यान दिया जाए कि हर केस की समय सीमा निर्धारित की जाए, ठीक है ना। जैसे राम मंदिर को लेके बड़ा एक बना दिया कि भाई इसको एक इतने समय सीमा निर्धारित करना है, तो ये महिलाएं बैठी हैं, इनका जो समय निकला जा रहा है या हमारी बहन का समय निकला जा रहा है, ये कब तक ऐसे चलेगा? ठीक है ना। और मैं तो कहूँगा योगी जी की और मोदी जी की जो पॉलिसी है, बहुत अच्छी नीतियाँ हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर बहुत अच्छा कानून सरकार ने बनाया। मैं चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए भी ये सोचें, उनकी बेटियाँ हैं, ठीक है ना, तो ये कानून बनाया जाए ताकि इनको समय रहते इनको न्याय मिल सके, इनके बच्चों को न्याय मिल सके। वही मैंने मतलब वहाँ पे एक लड़की से 2-4 लड़कियों से बात की तो कह रही मैं 10 साल से आ रही हूँ, आज तक मैंने ये नहीं देखा कि जज साहब ने बहुत अच्छा जजमेंट किया हो कि दिल खुश हो गया। आज तक कह रहे कोई ऐसा जजमेंट ही नहीं हुआ। और मुझे एक पुरुष मिले, मैंने उनसे बात की तो वो बोलते हैं कि अरे मैंने तो जज साहब से बोल दिया, जज साहब आप मुझसे जितना खर्चा करवा लो लेकिन मैं अपनी बीवी को 1 रुपया नहीं दूंगा। बताइए AC कहाँ लगवानी है, तो AC कहाँ लगवानी है या कौन से ऑफिस में व्यवस्था करवानी। तो मतलब महिला को अगर ऐसे न्याय मिलने लगा, जज साहब की ऐसी पूर्ति होने लगी तो कहाँ न्याय मिलेगा। तो मर्द चाहते हैं कि मतलब बीवी को कुछ ना दूं, चाहे कानून को मुझे भर दूं। तो ऐसे लड़कियों के साथ क्यों खिलवाड़ हुआ जा रहा है, मतलब क्यों करते हैं। तो वही इतनी सारी महिलाएं हैं और जाने कितनी महिलाएं हैं मेरे साथ। जो एक ग्रुप बनाया है मैंने वुमेंस हेल्प डेस्क करके, मेरी चैनल पर मैंने अगर चाहें जो जुड़ना चाहें, मेरा आज न्यूज़ बनाने का एक छोटा सा यही उद्देश्य है कि आज तो मेरे साथ इतनी कम महिलाएँ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस न्यूज़ के दौरान मेरे साथ इतनी महिलाएं जुड़ जाएं, इतनी महिलाएं इकट्ठी हो जाएं कि शायद आज हम हाथ से हाथ लड़े, मतलब मिला के लड़े तो हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। तो जो भी जुड़ना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से हमें कमेंट करके अपना एड्रेस जो भी है वो बताएं कि उन्हें कहाँ से और कैसे मतलब जुड़ना है, तो जुड़ सकती हैं जो इस तरह की पीड़ित महिलाएं हैं। और जो भी है, मैं शायद आप इनसे नहीं बात की, इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अर्चना है। अर्चना, राठ से बिलोंग करती हूँ। कितने साल हो गए आपकी शादी? 2 साल हुए शादी का। 1.5 साल से अपने यहीं मम्मी के यहाँ हूँ। मतलब 5 महीने में ही प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम चल रही है? मेरी जो हस्बैंड है वो तो ठीक है, मेरे सास ससुर जो है वो बोल रहे हैं ये नहीं दिया वो नहीं दिया, अपाची चाहिए थी, कहीं ये चाहिए थी। तो मैंने कहा पहले बोल देते अगर तुम्हें चाहिए था तो यही सब मैटर चला है। तो बोल रहे दूसरी शादी करना, हमने कहा ठीक है कर लो। मतलब अपाची के पीछे दूसरी शादी करने, तो हस्बैंड कहाँ सही है इसमें? हस्बैंड को तो सपोर्ट करना चाहिए ना। सपोर्ट वो वहाँ कोर्ट पे जाके बोलते हैं मैं रखना चाहता हूँ और मैं निकलती हूँ तो बोले मुझे नहीं रखना। तो ये कहाँ करने आए? वही है ना, गेम खेला जाता है, खेला जा रहा। अभी गई थी मैं 20 तारीख को, तो बोल रहा था चलो 20 तारीख आने दो अगले दफ़ा, तो आके कुछ कंप्रोमाइज़ या कुछ भी चलेगा। तो जैसा बोले ठीक है। अब इस बार आया तो मेडिकल लगा दिया है और कोई ये बना। वही मतलब मैं देख रही हूँ कि लड़के कहीं कहीं बोलते हैं थोड़ी देर रखना है। नहीं
निकल रहा है, डिसीजन नहीं निकल रहा है। वो बोले ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की, पढ़ी लिखी है, हमारा लड़का पीछे पीछे घूमेगा, फलाना ढिकाना, नौकरी करेगी, नौकरी नहीं कराना। उनका नौकरी ना कराओगे तो क्या करेंगे? जब पढ़े लिखे तो वो तो करना ही पड़ेगा, बिना पढ़े लिखे का काम है? कोई काम तो है नहीं। कुल मिला के बहाना, जिसकी बीवी नहीं पढ़ी तो पढ़ी नहीं है, और जिसकी बीवी पढ़ी है तो पढ़ी है, जिसकी बीवी ने बिटियां पैदा कर ली तो बिटियां पैदा कर ली, मतलब बहाना है। कुल मिला के उन्हें पहली बीवी रखना नहीं है। तो पहली बीवियां क्या मतलब वो अलग से बनाई गई थी क्या? बोलते हैं उनका पैसा, इनके बाप को खरीद लेंगे, इन्हें खरीद लेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कहने का। ऐसा हर कोई बिकने लगे तो आम आदमी नॉर्मल चल ना पाए, दुनिया में कहाँ चल पाए अगर खरीदने लगे तो। कितना पैसा चाहिए, पैसा बोलो, फलाना करो, ढिकाना करो। हमने कहा ये तो ठीक है, चल ले दो। ये इससे भी इनसे पूछते हैं इनकी शादी कितने साल की? क्या नाम है? रजनी। कितने साल हो गए शादी के? 5 साल हो गए। बेटी भी है जी। तो आपके ससुराल में क्या प्रॉब्लम चल रही है? यही कि दूसरी शादी की समस्या है और मारपीट करते हैं। मारपीट करते हैं। दूसरी शादी करनी है, मतलब आपको नहीं रखना। और जब बिटिया पैदा करी और बिटिया भी पैदा हुई तो कह रहे हैं कि बिटिया पैदा हुई है, लड़का नहीं पैदा हुआ, तो इस वजह से वही है ना कि भैया कहीं ना कहीं समाज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मेरा संविधान से सच में योगी जी और मोदी जी अगर देख रहे हैं इस न्यूज़ को तो प्लीज़ सपोर्ट करें और ऐसी लड़कियों के साथ शायद खिलवाड़ ना होने दें, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं कि देश की महिलाएं मेरी बहनें हैं, देश की बेटियां मेरी बेटियां हैं। तो अगर आपकी बेटियां और आपकी बहनें हैं तो प्लीज़ ऐसी बेटियों और बहनों के साथ ना ज़िंदगी बर्बाद होने दें, और कुछ हम ऐसी लड़कियों के लिए व्यवस्था करें, संविधान में कुछ ऐसा कानून बनाए कि अब ना इतना हो। अब जो हो गया उस पर रोक लगाएं और उनको न्याय दें। वही है ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती ना, वकील कुछ भी नहीं करती। वकील तो कुछ नहीं, अगले दफा तारीख पे तारीख यही सब चलता है। और पुलिस का क्या रिएक्शन है? पुलिस का तो यहाँ पैसे दिए, मेरे सामने दिए गए हैं। राट CSC जो है ना, कोतवाली जो है, वहाँ मेरे सामने बहुत ज़्यादा न्यूज़ पत्रकारी हो गई थी मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा मैटर फैल गया था। तो मैंने CO साहब के यहाँ भी गुहार लगाई, तो वहाँ पे भी बोले साहब नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है। तो यहाँ तो मेरी FIR लिखी भी नहीं है, सीधे जाके मेरा हमीरपुर में सब कुछ हुआ है, वहीं से सब कुछ चल रहा है, केस फाइल वहीं से हुआ है, यहाँ से कुछ नहीं। मेरी भी बहुत सारी लड़कियों से बात हुई तो बोलते हैं कि पुलिस वालों से भी मेरी बात बोलते हैं आपके सामने, तो सर बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा कर दो, बाद में हमको डांटते कि नहीं तुम्हें बहुत हिमदर्दी इस लड़की से। राट कोतवाली में चाहे वो CO हों चाहे पुलिस वाले हों, सब आराम से, यानी कि मतलब जो महिलाएं पुलिस होती हैं वो महिला तक की सपोर्ट नहीं करती, जो महिला पुलिस होती है उसे सोचना चाहिए महिला का दर्द, वो तो बिल्कुल भी नहीं सोचती। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस देखा है। ये 16 अगस्त की बात है, 16 अगस्त 2021 की, जब ये 22 का मैटर हुआ था मेरा, 16 अगस्त 2022 को, तो मुझे भगा दिया गया था यहाँ से, राड कोतवाली से भगा दिया गया। तो बोले यहाँ साहब है नहीं है, कल आना, फलाना ढिकाना। तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, आप लिख के दे दो कि नहीं है साहब, मैं कल आके आऊँ। तो बोले लिख के नहीं मिलेगा, शाम तक आना। शाम को गए तो फिर वही ड्रामा शुरू हुआ, फिर बोले CO साहब के यहाँ जाओ, SDM कोर्ट जाओ। तो वहाँ SDM कोर्ट गए तो कुछ नहीं हुआ। फिर 17 अगस्त को है, 17 अगस्त को सीधे हमीरपुर जाके वहीं सब हुआ था। तभी अब ये वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं, कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, और कोई काम ही नहीं है, हम लोगों को परेशान होना है। वही चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारे समाज में। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी योगी जी से कि प्लीज़ कुछ तो करिए, कुछ तो मतलब न्याय दीजिए हम लोगों को, ऐसी महिलाओं को, सबको न्याय दीजिए, सबको न्याय चाहिए। और अब इस चीज़ पे बहुत रोक लगाएं, क्योंकि ये भैया मैं देख रही 2-4 साल से कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से ये केस आ रहा है, दूसरी शादी। तो ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं लड़कियों की ज़िंदगी से? ये नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ जिसको प्रॉब्लम है ऐसी, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ें, उसमें फ़ोन नंबर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। क्योंकि बहुत सी महिलाएं डरती हैं कि अरे कौन बवाल में पड़े, या उनके पेरेंट्स नहीं जुड़ने दे रहे। तो प्लीज़ उन पेरेंट्स से भी है कि अपनी बेटियों को बाहर निकालें और उन्हें उनका हक लेने दें, उन्हें उनका न्याय लेने दें, क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगी तभी अपना न्याय ले पाएंगी और अपना हक ले पाएंगी। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करें और हमें न्याय दिलाएँ। मैं यही सबसे कहना चाहूँगी। धन्यवाद।